नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अप्रैल सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टलवाने के लिए सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर तक चुनाव करवाना संभव नहीं है और हर महीने की स्थिति का हवाला देते हुए समय मांगा है। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में अब इस मामले में सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने में असमर्थता जताई गई है। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद द्वारा दायर प्रार्थना पत्र में सरकार ने हर महीने की परिस्थिति बताते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया है कि दिसंबर तक चुनाव करा पाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र में सरकार ने कहा, कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी है कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाया जाना संभव नहीं है। आगामी अक्षय तृतीया और अप्रैल मई में होने वाले वैवाहिक आयोजनों को देखते हुए राज्य सरकार ने बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आखातीज, पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। भजनलाल सरकार ने न्यायपालिका, जिला प्रशासन, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, चिकित्सा, पंचायती राज और शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को समन्वित कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने की मांग को खारिज करते हुए साफ किया है कि परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। इस फैसले से परीक्षा टलने की उम्मीद कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, इसलिए परीक्षा की तारीख बदली जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने पीएम मोदी की जनसभा में 2 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि इसके लिए प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री की जनसभा को सफल बनाने के लिए 12 जिलों में कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किए हैं। सीकर संतोष सेठ, साहूकारों और भामाशाहों की धरती शेखावटी हमेशा से देश की शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग को बढ़ाने में अपना योगदान देती आई है। ऐसे युवा भामाशाह आदिल खान रोल साहब सर अपने गांव के सरकारी विद्यालय की एक टॉपर छात्रा एंजल खान को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95.50% अंक अर्जित करने पर 7,11,000 की कार उपहार में दे रहे हैं। वहीं 10वीं या 12वीं बोर्ड की 5 छात्राओं को 90% से अधिक अंक अर्जित करने पर 1-1 लाख रुपए नगद पुरस्कार देंगे। 14 अप्रैल को रोल साहबसर गांव के मुख्य चौक में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के वसुंधरा राजे को लेकर दिए बयानों को लेकर तर्क अंदाज में पलटवार किया। गहलोत ने कहा, वसुंधरा राजे को जवाब देने या सफाई देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोग समझते थे कि उनकी भावना क्या थी, उन्होंने किस संदर्भ में बात कही थी। गहलोत ने कहा, राजे ने अनावश्यक टिप्पणियां की है। वसुंधरा राजे कुछ कह रही है, मदन राठौड़ कुछ और कह रहे हैं। यह उनकी पार्टी की स्थिति है। गहलोत ने कहा, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में झगड़े हैं, लेकिन वास्तविक दुर्गति तो इनकी हो रही है। आप खुद देख रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। इसकी स्थिति सड़कों पर आ गई है। चूरू के बाद रासर तमरान गांव में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर ताला जड़ दिया। शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीण स्कूल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 2.5 साल पहले स्कूल को 12वीं तक क्रमोन्नत किया गया था, लेकिन पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। वर्तमान में 100 से अधिक विद्यार्थियों पर केवल 4 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब राजस्थान की भिवाड़ी में भी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। भिवाड़ी के चंपांगी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई है और उन पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच बातचीत का दौर जारी है। उदयपुर के कुराबड़ थाना इलाके के बम्बोरा में दिन दहाड़े चोर घर में घुस गए। चोर मात्र आधे घंटे के अंदर आधा किलो चांदी और 1 तोला सोना के जेवर समेत 5,000 रुपए कैश ले गए। वारदात के वक्त पूरा परिवार एक शादी के लग्न समारोह में गया हुआ था। घटना आज सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच गायरियों के मोहल्ले की है।
पूरा परिवार उसी मोहल्ले में घर से 100 मीटर की दूरी पर चल रहे कार्यक्रम में था। तभी चोर घर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे, फिर कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवर ले गए। सूचना पर कुराबड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें सरकार को उचित तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के किसान प्रकाश गोपाल राव पोहरे, पुरुषोत्तम गावड़े और विशाल ओम प्रकाश रावत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में मांग की गई है कि फसलों पर एमएसपी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। इसे तय करते समय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित खेती की वास्तविक लागत को प्रभावी महत्व देना चाहिए। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र स्थित खिरोड गांव के निवासी पूर्व सैनिक डॉक्टर दशरथ सिंह इन दिनों अपनी अनोखी शैक्षणिक उपलब्धि के कारण देश भर में चर्चा में हैं। शेखावटी क्षेत्र के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे दशरथ सिंह ने 55 वर्ष की उम्र में 138 डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र हासिल करने का विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल शेखावटी क्षेत्र बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दशरथ सिंह ने वर्ष 1988 में भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने करियर की शुरुआत की। करीब 16 वर्षों तक उन्होंने पंजाब, जम्मू कश्मीर और आसाम जैसे संवेदनशील इलाकों में सेवाएं दी। कोटा के चेचट पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई के दौरान 500 रुपए के 3 और 200 रुपए का एक नकली नोट बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चेचट पुलिस मोडक रोड पर स्थित एक होटल के पास गश्त और नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान वहां खड़े 2 युवक पुलिस को देखते ही छिपने का प्रयास करने लगे। उनकी संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 500 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। जोधपुर में सोमवार को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कानून व्यवस्था और बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर अहम बैठकें की। इस दौरान उन्होंने विभाग की नई रणनीति साझा करते हुए साफ किया है कि अब साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी और आम जनता को तुरंत राहत देने पर फोकस रहेगा। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक आज जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर विभाग की भावी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर ठगी और डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बीकानेर के लूनकनरसर क्षेत्र में हाईवे पर स्थित हरियासर टोल प्लाजा पर मंगलवार को उपद्रव की गंभीर घटना सामने आई है। यहां लेन नंबर 1 में पहुंचे 3 अज्ञात युवकों ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगाने की भी कोशिश की। घटना के बाद टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोहे की रोड से मारपीट करते हुए दृश्य दिखाई दे रहे हैं। टोल कर्मचारियों ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि 3 युवक 2 गाड़ियों में सवार होकर टोल प्लाजा पहुंचे थे। टोल शुल्क को लेकर उनका कर्मचारियों से विवाद हो गया, जो देखते ही देखते गाली गलौच और फिर मारपीट में बदल गया। भरतपुर जिले के वैर थाना इलाके में 33 केवी बिजली की लाइन टूटकर पशुओं के बाड़े पर गिर गई। हादसे में 3 पशुओं की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं बाड़े में रखा ईंधन भी आग की चपेट में आकर जल गया। घटना भोपर रोड पर सोमवार सुबह 10 बजे की है। तेज सिंह निवासी वैर ने बताया कि पशुओं के बाड़े के ऊपर से 33 केवी की बिजली लाइन गुजर रही है। बाड़े में तेज सिंह की एक भैंस और उनका बछड़ा बंधा हुआ है, जबकि पड़ोसी गिरिराज की भी भैंस वहीं बंधी हुई थी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।